संसद में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का दिया जवाब। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव मंगलवार को रहा जारी। 31 जनवरी 2025 से संसद का बजट सत्र है शुरू। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से किया था संबोधित। पिछले दिनों संसद में देखने को मिला था हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब। कहा, बहुत भाग्यशाली हूं, देश की जनता ने मुझे 14वीं बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने का अवसर दिया, इसीलिए जनता का आदर पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी के बयान से मचा बवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी और जयशंकर पर जमकर साधा निशाना। राहुल ने किया दावा, विदेश मंत्री एस जयशंकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका का आमंत्रण सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भेजा गया था। कांग्रेस ने की सीएम सोरेन से बड़ी मांग। रांची कांग्रेस ने राज्य सरकार से जातीय जनगणना के लिए बजटीय प्रावधान की उठाई मांग। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अगुवाई में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुख्यमंत्री सोरेन से की मुलाकात। मांगों से मुख्यमंत्री को कराया अवगत। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी का बड़ा बयान। महाकुंभ भगदड़ हादसे को बड़ा हादसा नहीं होना बताया। सांसद ने मंगलवार को कहा, हादसा हुआ है लेकिन इतना बड़ा नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ का सफल आयोजन करा रही है। इसके साथ ही बोली हेमा मालिनी, हम कुंभ गए थे, बहुत अच्छा स्नान किया। केजरीवाल पर जमकर बरसे वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही, हम सत्ता नहीं सेवा का अवसर कहते हैं, बोले वीरेंद्र सचदेवा। सतयुग में भगवान राम को 14 वर्षों का हुआ था वनवास, ये कलयुग है। 27 वर्ष बाद फिर से दिल्ली में सनातन वापस आने की कही बात। बोले, यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली बनाना चाहते हैं। केजरीवाल को घेरते हुए बोले वीरेंद्र सचदेवा। कहा, केजरीवाल भारतीय राजनीति में सबसे बड़े बेईमान, कोई भी वादा नहीं किया पूरा। दिल्ली में विकास नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ लूट होने की कही बात। परत दर परत खुलने लगे अब सभी दागे। कटिहार के कोड़ा डीएसपी के कारनामे एक कर आने लगे सामने। अभी कोड़ा गैंग के खिलाफ छापेमारी करने से पुलिस को रोकने का मामला नहीं हुआ ठंडा। कोड़ा डीएसपी धर्मेंद्र कुमार का एक और कारनामा आया सामने। डीएसपी ने पोठिया थाने में दर्ज एक विवाहिता की हत्या के मामले को जांच के बाद आत्महत्या दिया करार। 45 दिनों के अंदर करना होगा अब आवेदन। राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी छात्र छात्राएं सिविल सेवा में जाने के इच्छुक हैं तो उनके सपनों को उड़ान भरने के लिए अब नई योजना लागू। सपनों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है महत्वपूर्ण। योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग से उत्तीर्ण इस वर्ग के युवाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 45 दिनों के अंदर विभाग की वेबसाइट पर करना होगा आवेदन। फैंस की तमन्ना अक्की ने की पूरी। लंबे समय के बाद अक्की ने अपने फैंस की ये तमन्ना कर दी पूरी। कहा, हेरा फेरी 3 के साथ तिकड़ी में लौटने वाले हैं, बल्कि बताया कि ओजी डायरेक्टर प्रियदर्शन ही फिल्म की जिम्मेदारी संभालेंगे। हेरा फेरी 3 के अनाउंसमेंट के बाद अब इसकी शूटिंग और रिलीज डेट को लेकर भी अपडेट आया सामने। निश्चित तौर पर फैंस के एक्साइटमेंट को दुगना करने वाले हैं अक्षय। रविंद्र जडेजा भी कर सकते हैं बड़ा खेला। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत गुरुवार यानी 6 फरवरी से हो रही है। सीरीज भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से होगी अहम। इस सीरीज से कई भारतीय खिलाड़ी वनडे की फॉर्म तलाशेंगे। टीम इंडिया ने लंबे समय से 50 ओवरों का फॉर्मेट नहीं खेला। ऐसे में स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की नजरें एक बड़े रिकॉर्ड पर होंगी। सीरीज का पहला मैच नागपुर में खेला जाना है। मैच में रविंद्र जडेजा खेलेंगे या नहीं, इस बात को लेकर बना हुआ है संशय। हालांकि जडेजा इस मैच में अगर उतरते हैं तो उनके पास इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़ने का मौका मिलेगा। सोनू निगम का फूटा गुस्सा। एक्स पर किसी ने सोनू निगम के नाम से बनाया फेक अकाउंट। एक्टर काफी बार फैंस को बता चुके हैं कि वो काफी समय पहले एक्स को छोड़ चुके हैं, लेकिन एक्स पर सोनू निगम के नाम से मिलता जुलता एक अकाउंट चालू है, जिसमें एक पोस्ट की वजह से लोग सिंगर पर अब उंगली उठाने लगे हैं।